शौनक ऋषियों ने कहा महाराज एक बात बताइए, हमने तो सुना है सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, वो जंगल चले गए, फिर उन्होंने अपने पिताजी से कथा पढ़ी कैसे, कब आके ये भागवत पढ़ ली? जो घर छोड़ के तत्काल चले गए, फिर उन्होंने कैसे पढ़ा, कैसे इस ग्रंथ का प्रणयन हुआ? महाराज ये परीक्षित कौन है, थोड़ा विस्तार से समझाइए। श्री सूत जी ने कहा, भगवान व्यास 17 पुराण, एक महाभारत, वेदों की व्याख्या बड़े विस्तार से कर चुके थे, लेकिन व्यास जी के हृदय में शांति नहीं थी। व्यास जी को लगता था जीव का कल्याण कैसे होगा, मेरे से क्या चूक रह गई, चिंतन करते थे व्यास जी। एक दिन नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा, पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन श्री व्यास जी, आपका दर्शन करके मुझे लगता है आप किसी चिंता में चिंतित हैं। जो व्यास जी चिंतनशील होने चाहिए वो आज चिंता मग्न है। जो चिंतन में जिनका मन रमा रहता था, आज वो चिंता में है। श्री नारद जी ने कहा, तो धन्य है व्यास जी, महाराज एक दो छोटी किताब हम लिख दें, एक आध कोई पुस्तक, तो समाज में सिर नीचा करके नहीं बैठते, ऐसे बैठते हैं। और इस सृष्टि में जितना भी ज्ञान है वो सब व्यास जी की झूठन है। ऐसा लिखा है महाराज, किस विषय को छोड़ा है भगवान व्यास ने? पंचम वेद महाभारत के लिए तो लिखा है, यन्न भारते तन्न भारते। जो भारत में है वही महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो भारत में ही नहीं है। ऐसी व्याख्या, सूक्ष्म से सूक्ष्म धर्म की व्याख्या शास्त्रों में व्यास जी ने वर्णित की, फिर भी चिंतित हैं। हाथ जोड़ के कहा, महाराज मुझसे ना मेरे दोष नहीं देखे जा रहे हैं। अच्छा देखो, जो बहुत निकट होता है वही दिखाई नहीं पड़ता है। आंखों से दूर का देख सकते हैं लेकिन पलक नहीं देख सकते, और वो आंखों के सबसे पास होती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। निकटता का भी दोष होता है, बहुत निकट रहने से दोष हो जाता है। हम किसी की निंदा में नहीं कह रहे हैं, आप क्षमा करना हमें, नहीं तो आप लोग कहें कि महाराज जी निंदा कर रहे हैं बैठ के। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताना, कभी वृंदावन जाना, कभी बद्रीनाथ जाना, तो आप देखना भगवान बद्रीनाथ का, बद्री विशाल का दर्शन करके ना कितने लोग नेत्रों से आंसू बहाते हैं, उनके नेत्र झरझर रोते हैं। कितने वृंदावन में बिहारी जी के सामने पहुंचते ही रोने लगते हैं, जय हो बांके बिहारी, आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दिया। लेकिन कभी पुजारी को रोते देखा? वो वही मंदिर के अंदर ही है। यहां से जाके वहां रोने वाले मिल जाएंगे, पुजारी रोता बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वो बहुत निकट है ना भगवान के। तो पुजारी की आंखों में आंसू आना ये दुर्लभ बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी हो, कुछ पुजारी बहुत भावुक होते हैं, अरे वे भगवान के नित्य सेवाधिकारी हैं, तो हम उनका निरादर नहीं कर रहे हैं, केवल निकटता के कारण जो दोष होता है वो बता रहे हैं। कई बार गुरु जी के पास जो चेला मुंह लगे होते हैं, दिन रात साथ में बैठते हैं, कई बार बातों बातों में चेला कहते हैं, गुरु जी आप क्या जानो, अब बताओ। अब गुरु जी नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? लेकिन जो मुंह लगे होते हैं बोल देते हैं। तो निकटता के कारण दोष होता है।
मुझसे मेरे दोष देखे नहीं जा रहे हैं महाराज। न्यून मलम विचक्षवः, आप देखकर मेरे दोषों को मुझे बताओ।